क्या है 2014 के लिए बीजेपी का एजेंडा? राम जन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यह हम लोगों की प्रतिबद्धता है और हम लोगों की यह प्रतिबद्धता रहेगी। राम मंदिर का मुद्दा या विकास का सवाल? सभी समस्याओं का समाधान डेवलपमेंट है। विकास के बिना कोई चारा नहीं मिलता। पहले हम पूरे भारत में महाजागरण का अभियान शुरू करें। प्रत्येक जिले में क्या संघ से तालमेल बैठा पाएगी पार्टी? क्या सहयोगियों को साथ रख पाएगी पार्टी? क्या जनता के सामने स्पष्ट मुद्दा रख पाएगी बीजेपी? तो आज के न्यूज पॉइंट में हम वो चर्चा कर रहे हैं जो बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए कि साहब नरेंद्र मोदी दिल्ली आते हैं, वो बात करते हैं विकास की, राजनाथ सिंह अयोध्या जाते हैं और संतों के बीच वो बात करते हैं राम मंदिर की। मैं ये वाकई समझना और जानना चाहता हूं कि ये बीजेपी, और मैं बड़े सारे अपने एक्सपर्ट्स के साथ होऊंगा कुछ देर में इस प्रोग्राम में, बीजेपी में वाकई वो कौन कौन से नेता हैं जो अभी भी ये समझते हैं कि राम मंदिर एक मुद्दा है जो बीजेपी की सियासी तकदीर बदल सकता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब लोग भूल जाते हैं कि कोएलिशन की इस पॉलिटिक्स में, और मैं बीजेपी की राजनीति को और उस कोएलिशन के ट्रांजिशन से जो बीजेपी गुजरी है, जब उसकी सरकार बनी 6.5 साल वो सत्ता में रही, मैंने बहुत करीब से उसको देखा है। इसमें कोई डिबेट नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है कि सत्ता हासिल करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले कोई काम करती है तो उन मुद्दों को जिनको वो भावुक बनाकर पेश करने की कोशिश करती है उनको डंप कर देती है, उनको छोड़ देती है। फिर वो सरकार के एजेंडे के हिसाब से, यानी कि गवर्नेंस के एक एजेंडे को बनाकर वो काम करने लगती है। अब चुनाव से पहले जो है ये विश्व हिंदू परिषद भी आ गया, मतलब बहुत दिनों से मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद भी आ गया। तो अब राम मंदिर जो है वो एक मुद्दा हो गया। 6.5 साल से भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी, और मैं आज सुन रहा था बड़े गौर से उनके नेताओं के बयान को, कह रहे थे साहब कानून बदला जाएगा राम मंदिर बनाने के लिए। कभी कभी वो कोर्ट की बात करते हैं, साहब जो अदालत का फैसला है वो सर्वमान्य होगा। ये सारी घटनाओं के बीच में एकदम से राम मंदिर को रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, और दूसरी कोशिश इस सबके बीच होती है कि नरेंद्र मोदी आके विकास की बातें करने लगते हैं। यानी कि या तो बीजेपी को खुद पता नहीं कि उसका एजेंडा क्या होने वाला है, या तो बीजेपी को खुद ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसका नेता कौन होगा और एजेंडा क्या होगा, या बीजेपी हम सबको ये बताना चाह रही है कि 90 के दशक की जो पॉलिटिक्स थी, जो ट्रांजिशन पीरियड से होकर 2000 के दशक में गई, जहां पर बीजेपी जब पावर में थी, अटल बिहारी वाजपेयी लेड कोएलिशन की सरकार में थी, तो जिन मुद्दों को वो डंप कर देती, अब एकदम से उनको रिवाइव करने का समय आ गया है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा, और इसके ये सारी बातें बताने के बाद ही आज मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूंगा। ये बताऊंगा कि जब 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की गिरी थी, उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, उसमें उनकी टॉप मोस्ट लीडरशिप थी, वो कहती थी कि साहब हम लोग पॉलिटिकली अनटचेबल बना दिया गया, हमें सियासी तौर पर हमें कोई छूना नहीं चाहता, हमें पॉलिटिकली अनटचेबल बना दिया गया। उसके बाद से वो अनटचेबिलिटी तब खत्म हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो इस कोएलिशन के नेता थे और बीजेपी ने अपने पुराने एजेंडों को छोड़ दिया। उसके बाद एक समय में एनडीए जो है वो 23 पार्टियों का भी कोएलिशन बन गया। तो या तो बीजेपी के लोग कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं, या वो एक्चुअली वाकई में कंफ्यूज्ड है। तो आज की बहस ये है कि साहब राम मंदिर का भी मुद्दा रिवाइव हो गया है और नरेंद्र मोदी आके विकास की भी दिल्ली में बात कर रहे हैं। मैं आपको आज की अपनी गेस्ट लिस्ट से जरा आपकी मुलाकात कराता हूं। हमारे आज के गेस्ट पैनल से सब लोग हैं जो जानते हैं समझते हैं। एनके सिंह साहब मेरे साथ मौजूद है, मेरे मित्र और
एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को करीब से देखते और एनालाइज करते हैं। और उर्मिलेश जी मेरे साथ मौजूद है, वो भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है। रीटा बहुगुणा जोशी जी मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस की एक लीडर है। विजय गोयल साहब मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी की लीडर है। साबिर अली साहब मौजूद है, जनता दल यूनाइटेड के नेता है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी मौजूद है, जो कि विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है। और मेरे साथी अखिलेश मौजूद हैं, जो घाट के किनारे जिनकी जलती हुई बत्तियां जो है ये बता रही है कि अखिलेश के आसपास बड़ी बढ़िया हवा और मौसम होगी। अखिलेश, आपके आसपास की बड़ी बढ़िया हवा और मौसम है, ये बीजेपी किस दिशा में हवा बदलने या बनाने की कोशिश कर रही है? राम मंदिर भी और नरेंद्र मोदी के विकास का नारा भी हमें कंफ्यूज कर रही है या खुद कंफ्यूज्ड है? अखिलेश, देखिए, मुझे लगता नहीं कि बीजेपी में कोई कंफ्यूजन इसको लेकर है। जो आज राजनाथ सिंह का बयान आया है अभिज्ञान, वो साफ तौर पर विश्व हिंदू परिषद का जो दबाव आया है आरएसएस के थ्रू, वो उसका एक नतीजा है। आपको ये नहीं भूलना होगा कि राजनाथ सिंह आज यहाँ कुंभ के मौके पर इलाहाबाद आए। यहाँ पर उसी वक्त वीएचपी का जो सम्मेलन चल रहा था उसमें उन्होंने शिरकत की। उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां से कि बीजेपी की ताकत एक जमाने में थी और इसी ताकत के बूते पर बीजेपी ने 6 साल शासन किया। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की ताकत घटती गई है और जाहिर सी बात है कि राजनाथ सिंह जो कि यूपी से आते हैं तो उन्हें लगता है कि एक संदेश यहाँ पर देना चाहिए। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राजनाथ सिंह आरएसएस की पसंद है। राजनाथ सिंह सबसे पहला काम वो करेंगे जिससे कि आरएसएस खुश हो। लेकिन जहां तक रही बात बीजेपी के एजेंडे की, मुझे लगता है कि जब कुंभ से उन्होंने अपनी फ्लाइट पकड़ी होगी दिल्ली की, तब तक उन्हें यह भी याद आ गया होगा कि अगर सरकार बननी है तो कोalition की सरकार बननी है और कोalition की सरकार में ये तमाम मुद्दे नहीं चलते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो दिल्ली उतरते उतरते तक ये शायद मुद्दा भूल भी चुके होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात करें। सब कहीं में जाएगा, हम जल्दी से अपने पैनल को यहाँ पर आज की रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं ताकि इस चर्चा को हम शुरू करें। मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है, या तो बीजेपी कंफ्यूज्ड है या हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। जरा ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मैं बाकी पैनल पर आता हूं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की धार्मिक डुबकी के सियासी मतलब खोजने की कोशिश होती रही। बाद में साधु संतों की बैठक में राजनाथ ने मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी का इरादा दोहराया। राम जन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यह हम लोगों की प्रतिबद्धता है और हम लोगों की यह प्रतिबद्धता रहेगी। मैं तो बस इतना ही आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं। उधर पिछले दिनों बीजेपी के साथ बैठक में राम मंदिर आंदोलन का नया खाका पेश करने वाली वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने फिर से राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। ये तय किया गया कि राम मंदिर का रास्ता साफ करने के लिए कानून बनाया जाए, अगले मॉनसून सत्र तक ये काम पूरा हो जाए और राजनीतिक दलों का साथ न मिला तो आंदोलन करेंगे। जाहिर है वीएचपी सिर्फ मंदिर नहीं बना रही, बीजेपी के लिए 2014 का एजेंडा भी तय कर रही है। इसलिए मंदिर के साथ साथ मोदी को भी बनाया जा रहा है। हर एक व्यक्ति पूछने आता है मोदी के बारे में क्या, मोदी के बारे में क्या। मैंने कहा भाई मोदी के बारे में तो आपने एजेंडा सेट किया, आप लोग हमसे पूछने आते हो। मैंने कहा ये हमारे परिसर का प्रश्न है, हमारे मर्यादाओं है, मर्यादा है, हमारी मर्यादा है, हमारे धार्मिक क्षेत्र में हमारी मान्यताओं की रक्षा करने के लिए बड़े से बड़ा आयोजन करो, उन कार्यों को सिद्ध करो। ये हमारी मर्यादा है। इसमें राजनीति के लोग कहाँ आते हैं? राजनीति लोग तब आते हैं। आपकी व्यक्तिगत राय में आपने कुछ कहना? देखिए, व्यक्तिगत राय अशोक सिंघल की नहीं हो सकती है। सवाल यह है कि ये दोनों मुद्दे बीजेपी के सहयोगी दलों को कबूल होंगे या नहीं। वीएचपी ये कहती रही है कि बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया और सत्ता में आने पर इसे भुला दिया। इसीलिए 31 जनवरी की बैठक में वीएचपी नेताओं ने आरएसएस के सामने बीजेपी से यह कहा था कि वो इस मुद्दे को पूरे देश में दोबारा जिंदा करने के लिए उसका सहयोग दे। राजनाथ सिंह के कुंभ में वीएचपी सम्मेलन में मौजूदगी यही दिखाती भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कुंभ से दिल्ली जाते जाते बीजेपी गठबंधन धर्म की मजबूरी के चलते राम मंदिर को फिर से भुला नहीं देगी। कुंभ में कैमरामैन सुजीत के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.